बच्चों, तो कल हमने क्या करा था, हमने कल पढ़ा था टेस्ट फॉर स्क्रैच, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। अगर कल किसी की ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और आज चलिए टेस्ट फॉर प्रोटीन करते हैं। Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. तो आपको क्या करना है, छोटी सी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड अगर फूड सॉलिड है तो आपको पहले या तो उसका पाउडर बनाना पड़ेगा या उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट। ग्राइंड और मैश कर लीजिए उसको, और स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम की लेनी है आपको, ठीक है। पुट सम ऑफ दीज इन दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, तो आपको एक जो क्लीन टेस्ट ट्यूब है उसमें ले लेना और 10 ड्रॉप्स डाल देना वाटर की और उसको शेक कर देना, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब हम ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए कॉपर सल्फेट की, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए कॉस्टिक सोडा की, और टू द टेस्ट ट्यूब और शेक वेल, और टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, उसको शेक कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। What do you see? Did the contents of test turn violet? क्या देख रहे हैं आप, क्या जो कंटेंट फूड है वो वायलेट में बदल गया है? Violet color indicates presence of proteins in food item. तो ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, रुक जाइए। सी, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड आइटम। और ये पूरा टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट आपको एग्जाम में याद करके जाना है, आ सकता है, ओके। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम्स, और अब आप इसको अनदर फूड आइटम्स में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेबल 1.2 है, यहाँ पे जो बोला था फिल करने को, यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे, तो ये टेबल, ये इसको फिल कर लेना, ठीक है। अब हमारा आ गया टेस्ट ऑफ फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए फूड आइटम की, रैप इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको क्रश कर लीजिए फूड आइटम को। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और ये ध्यान रखना कि पेपर फट ना जाए। नाउ स्ट्रेट द पेपर एंड ऑब्जर्व, अब पेपर को खोलिए और ऑब्जर्व करिए इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसमें कुछ ऑयली सा है? मतलब ऑयली पैच मीन्स लाइक ऑयली हो जाता है ना पेपर, वो गीला सा हो जाता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब पेपर को लाइट के सामने रख दीजिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली दो दिस पैच, क्या आप लाइट को फेंटली देख पा रहे पेपर में पैच की वजह से? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। एक ऑयली पैच पेपर क्या शो करता है कि फूड जो है वो फैट कंटेन करता है, ठीक है। सो this an oily patch on paper shows that the food item contains fat. Write in your rough copy. It is important that can come in the exam, okay. The food items may sometimes contain a little water. कभी कभी जो फूड आइटम्स होते हैं वो थोड़ा सा वाटर रखते हैं। Therefore, after you have rubbed on an item on paper, भले ही आपने उसको रब्ड ही क्यों ना करा हो पेपर पे,
Let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, हम पेपर को थोड़ी देर रख देते हैं. अगर पेपर में कुछ भी वाटर हुआ तो उस वो जो फूड इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. और जो तो मतलब अगर वाटर हुआ तो वो जो फूड है वो भी थोड़ी देर बाद सूख जाएगा. इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. और ऑयली पैच नहीं दिखाता है तो वो कोई फैट कंटेन नहीं करता है. What do these tests show? Are fats, proteins and fats present in all food items that you tested? क्या ये क्या टेस्ट शो करते हैं? Are fats, proteins, fats present in all food items that you tested? तो ये सारे फूड में प्रेजेंट है. Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any these nutrients? क्या एक फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, मतलब होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम? क्या आपने एक ऐसा फूड आइटम ढूंढा है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो? मैंने तो कभी नहीं देखा. आपने देखा है तो कमेंट कर देना. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. हमने जो फूड आइटम्स करे टेस्ट वो 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए करे. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब दो अभी भी विटामिन्स मतलब 2 न्यूट्रिएंट्स अभी भी बचे, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. ये जो होते हैं ये अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें क्यों ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए? हाँ, तो हमें ये सारे इसलिए चाहिए. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को मेनली क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. सो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. इन फैक्ट हम जो फैट्स होते हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं. Fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Fats उससे भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें. फूड कंटेनिंग फैट्स and carbohydrates are also called energy giving food. And ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. तो प्रोटीन्स की चाहिए हमारी ग्रोथ और रिपेयर चाहिए हमारी बॉडी के लिए. ये डायग्राम्स आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं. ठीक है, फूड प्रोटीन्स. Food proteins food are often called bodybuilding foods. Vitamins help in the protecting our body against disease. Vitamin also help in keeping our eyes, bone, tooth and germs healthy. तो जो प्रोटीन्स फूड आइटम्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. और जो विटामिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज़ से बचने के लिए. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग. जो आपकी आइज़ है उसके भी ठीक रखते हैं, जो आपकी बोन्स है उसको भी ठीक रखते हैं, टीथ और जर्म्स को भी हेल्थी रखते हैं. टीथ एंड जर्म्स मतलब जर्म्स. ठीक है, so vitamins are of different kinds known by different names. Vitamins होते हैं different kinds but known by different. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. तो कुछ होते हैं विटामिन ए होता है, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. ठीक है, एक ग्रुप भी होता है उसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. Our body needs all types of vitamins. ठीक है, हमारी बॉडी को सारे टाइप्स के विटामिन चाहिए in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against
many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. विटामिन ए क्या होता है, हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट डिजीज के ताकतवर बनाता है. विटामिन डी हमारी बॉडी जो कैल्शियम होती है बोन्स और टीथ उसको हेल्दी रखता है. फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9. तो फूड्स रिच होते हैं विटामिन के, वो देखिए नीचे है, ये रहा देखिए, ये रहे विटामिन ए के रिच फूड, विटामिन बी के रिच फूड. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज. जो मिनरल्स है वो भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए. ईच वन इज एसेंशियल, एक ही बहुत एसेंशियल है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है. देखिए एक हम क्लाउड पढ़ लेते हैं एक बार. आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी. हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी को प्रिपेयर करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट जो होती है उससे. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency of many people. आजकल के ज़माने में विटामिन डी है वो डिफिशिएंसी हो रही है, बहुत लोगों की कमी हो रही है विटामिन डी में. क्यों? सुबह जाते हैं, सुबह काम करने के लिए निकलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, फिर वहाँ पे काम करते रहते हैं, फिर वापस आते हैं तो उनको मिलती ही नहीं है धूप. और जो पेरेंट्स है वो घर में अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको भी धूप नहीं मिलती. बच्चे अपने पढ़ाई में बिजी रहते हैं और बच्चों को उसमें नहीं मिलती, ठीक है. Some sources of different minerals are shown in figure 1.10. और different minerals भी दिखाए हुए हैं figure 1.10 में. Most food items usually have more than one nutrient. जो ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है. You may have noticed this while recording your observation in table 1.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. तो आपने 1.2 फिगर में टेबल पे मेंशन करते हुए ये ध्यान में रखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल्स होता है उसका एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो रहता है उसमें एक जो प्रेजेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी होती है दूसरों के हिसाब से. जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट दूसरों के हिसाब से ज़्यादा. So for example, rice has more carbohydrate than other nutrients. राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अलावा. Thus we say that rice is carbohydrate rich source of food. हम ये भी कह सकते हैं कि राइस कार्बोहाइड्रेट का रिच फूड है, ठीक है. Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water. इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए. डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स. जो बॉडी को डाइटरी फाइबर्स चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है वो डाइटरी फाइबर्स रफेज भी कहलाता है. रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट. जो रफेज होता है वो ज़्यादातर प्लांट से प्रोवाइड होता है प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स. होल ग्रेन्स and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. तो ज़्यादातर ग्रेन्स जो क्या होता है मतलब बहुत से ही ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होता है रफेज ही होते हैं, डाइटरी फाइबर्स की सोर्सेज होते हैं. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स. रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क. दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड अनडाइजेस्टेड फूड. तो ये हमारी बॉडी को जो खाना है वो पचताता है, मतलब ठीक है. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू रुक जाओ हम गलत चले गए. अच्छा यहाँ पे तो ड्राइंग की से चलो गलती हो जाती है सबसे.
टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स में फूड के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट ऑफ सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। ये ऑल्सो यूराइन और स्वेट को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो क्या ज़्यादातर हम वाटर पीते हैं तो इसलिए हमारा लिक्विड ज़्यादातर निकलता है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर द मोस्ट कुक्ड फूड। जो वाटर, मिल्क, टी हम सबसे ज़्यादा करते हैं, वाटर पीते हैं, मतलब टू वाटर मोस्ट कुक्ड फूड। क्या रखा है, वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, मतलब हमारा जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हम पीते हैं, कुक्ड फूड है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं चलिए कि ऐसा कोई अदर सोर्स भी है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड कराता है। तो थैंक यू बच्चों। अभी एक्टिविटी 3 हम पार्ट 3 में करेंगे, ये मैं आज ही डाल दूँगी, ओके, चिंता मत करिए आप। और एक्टिविटी 3 में हम जो पार्ट 3 है उसमें एक्टिविटी 3 आएगी। ठीक है, चलिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।